बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज चौथा पानी हमने लगाया है सुपर राया की फसल को, ये आप देख सकते हैं। और ये एक ड्रम हमने बनाया है, इसके अंदर हम ये डालेंगे। जो जो चीज़ें आज हम इसके अंदर डालेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा इस चैनल और वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैं आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। ना तो मैं कोई एक्सपर्ट हूं इन चीज़ों का, और ना ही मैंने कोई इसमें डिप्लोमा किया हुआ है। मैं जस्ट एक फार्मर हूं और अपनी जो फसलें हैं उनको मैं शेयर करता हूं। जो चीज़ हमने काश्त की होती है वो चीज़ें मैं अपने इस चैनल पे शेयर करता हूं। तो चले मैं आपको दिखाता हूं कि आज क्या चीज़ हम डालने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आज धुंध है। और आज दिसंबर की 20 तारीख है। ये आप देख सकते हैं, ये पानी जा रहा है खिलौनों में। और ये अभी मैं इसके साथ इसके अंदर जो जो चीज़ें आज डालने लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आज हमने एक नई कंपनी है जिनकी चीज़ें हमने डालनी है। ये FMC की SOP खाद है, FMC की। ये आप देख सकते हैं, मेरा किसी भी कंपनी के साथ कोई लिंक नहीं है। मैं सिजेंटा भी इस्तेमाल करता हूँ, FMC भी, स्वाद एग्रो भी, सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन ये है कि जो चीज़ें बदल के यूज़ करनी चाहिए, जिसका रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, वो भी बताना चाहिए दूसरों को, ताकि दूसरे भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो ये आप देख सकते हैं, ये 3 एकड़ की फसल है और ये 3 थैले हैं, छोटे छोटे बैग हैं इसके। 1 kg का ये एक बैग है FMC का ये भी। और इसको आप देख लें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गंधक सल्फर को ही कहते हैं, ये सल्फर है। सल्फर के ये सल्फर के बैग हैं और ये फल के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जो अब इसके अंदर तेल बनेगा, फली को ज़्यादा बेहतर करेगा। और SOP खाद जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कितने। इसमें 50% पोटाश है, ये आप देख लें। और 18% इसमें सल्फर है। ठीक है, सल्फर गंधक को ही बोलते हैं, सल्फर जो होता है। और ये भी एक जो है ना 3 बैग हैं सल्फर के, क्योंकि ये इसका आखिरी पानी है। और इसको हमने आखिरी पानी आज लगा देना है इंशाल्लाह। और इसके बाद इसको कोई पानी नहीं देना। ये अभी कुछ फ्लावरिंग ख़त्म हो रहे हैं और बाकी जो है फलियां भी बहुत सी जगहों पे बनी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैं नज़दीक से आपको अभी दिखा देता हूँ, जो फलियां भी बनी हुई हैं और बाकी सारी चीज़ें भी। तो आज मतलब थोड़ा सा बरआलूदा है, धुंध है बहुत ज़्यादा, तो वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ रही दूर तक की। बस सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि जो चीज़ें हम आज डालने लगे हैं। क्योंकि कुछ दोस्त पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से मिला, कितने का मिला। तो फ़िलहाल तो उसके लिए जो है ना वो मैं आपको ये बता दूँ कि ये इसकी प्राइस जो है ना आप देख लें। सल्फ़र जो है ना ये 80% है इसमें, और दिगर अज़ा और बाकी ये। और इसकी कीमत मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये देखें, ये 750 रुपये इसकी कीमत है। अगर आपको नज़र आ रही है, ये इसकी कीमत है 750। मैं इसकी तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये जिन जिन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है ये भी उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है, FMC की है। इसी तरह ये SOP खाद है, इसकी प्राइस का टैग मैं आपको दिखा देता हूँ। और 7,500 रुपये की ये मिली है। ये 7,500 रुपये की SOP खाद है। सजेंटा की 9,000 रुपये की है और ये 7,500 रुपये की है FMC की। अब इसमें हम इसको डालेंगे और ये 3 एकड़ है, उसके लिए हमने SOP खाद के 3 हिस्से करने हैं और एक एक थैला एक एक एकड़ के ऊपर ये डालते जाएंगे। और इसका पानी हल करके ये इसके अंदर हम डालेंगे। पानी इसमें डाला है मैंने, अब इसके अंदर मिक्स करेंगे और फिर मैं बकाया आपके साथ बाद में वीडियो शेयर करूँगा। जी तो ये दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये FMC का सल्फ़र जो है ना 1 kg का थैला जो 750 रुपये का है। ये मैंने खोला, ये अंदर से ये इस तरह की नज़र आती है। और इसको
इसका जो नाम है इन्होंने रखा हुआ क्यूमोलिस डीएफ के नाम से है, क्यूमोलिस डीएफ। ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में है और ये उर्दू में है, क्यूमोलिस डीएफ। और ये अब मैं इसको इसके अंदर डालने लगा हूँ। पहले मैंने आधा कुछ हिस्सा, जो तीसरा हिस्सा इसका डाला था एसओपी का, और एक थैला अब इसमें ये डाल दिया मैंने। ये आप देख सकते हैं, बाकी 2 पड़े हुए हैं, 3 एकड़ है, तो उसके हिसाब से 1-1 एकड़ को हम ये मिक्स करके इसको डालेंगे। अब इस ये आप देख ले, सल्फ़र जो पोटाश और सल्फ़र जो एसओपी खाद होती है, ये इस तरह की होती है। ये बिल्कुल सफ़ेद पाउडर होता है, ये आप देख सकते हैं। और ये इसको डाली जाती है ड्रम के अंदर, फ्लड की जाती है मिक्स करके। जी तो दोस्तों, ये अब मैंने पानी को चला दिया है, जो ड्रम वाला पानी है, और ये आप देख सकते हैं इसका महलूल तैयार हो गया है। और ये चीज़ें जो मैंने डाली हैं वो साथ पड़ी हुई हैं। ये एक थैला मैंने डाला है और उसमें से कुछ हिस्सा एसओपी खाद का डाला है, और इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये चैनल है जो पानी जा रहा है जिस साइड से। ये इस तरह खाद डालने से ये होता है कि जो इसको फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं वो डायरेक्ट जड़ों तक पहुंचते हैं। और क्योंकि इस तरह की फसल में ये खाद ना तो खिलाने का कोई और तरीका है, सिर्फ ये एक पानी ही होता है जिसकी मदद से इसके अंदर ये चीज़ें पहुंचाई जा सकती हैं इस स्टेज पे। तो इसको आप जितना कर सकें वो इसको ये फ्लड इसी तरह ही करें। हाँ, छोटी जब फसल होती है तब इसको आप किसी भी तरीके से छटा दे सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। ये देख लें जी आप, अभी मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ ये फलियों की कंडीशन, ये देख लें। और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फिर इसको ये पोटाश और सल्फ़र ये डालने लगे हैं, क्योंकि इसकी फली के अंदर जो तेल बनेगा, ये देख लें, ये इसकी फली है, ठीक है। और इसके अंदर जो अब इसको तेल बनने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, मिक़दार इसकी ज़्यादा हो, तो उसके लिए फिर ये जो आज हम खादें डाल रहे हैं, ये खादें डाली जाती हैं। तो आप देख सकते हैं सूरज भी थोड़ा सा निकल रहा है, और ये तकरीबन दिन के 1 बज गए और अज़ानें भी हो रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।